हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो में था और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी वीडियो है और अभी जो भी चीज़ें अगर ये स्टॉक में अच्छी है बुरी है सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी स्टॉक कैसा है और ये बिजनेस क्या करती है सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फंडामेंटल सारी चीज़ें यहाँ पर ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कंपनी का प्राइस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखो 212 रुपए का ये प्राइस है, शेयर का प्राइस है। और जेन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस क्या है, तो जेन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस यहाँ पर देख सकते हो। ये डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन का काम करती है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हो। जेन टेक्नोलॉजी बिल्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड डेवलप कॉम्बैट रेडी सोल्जर्स। ठीक है, तो ये कंपनी का काम है। 27 ईयर से कंपनी काम करती है। और यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी का और भी जो भी यहाँ पर ये है, ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है, इनके लाइव रेंजेस है और ये सारे प्रोडक्ट्स है। लाइव सिमुलेशन है, वर्चुअल सिमुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंप्लीटली ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रहना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। ये जस्ट मैं शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ तो जस्ट आपको ये अंदाज़ा आ जाएगी कंपनी काम किसके लिए करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हो ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है और यहाँ पर वेतन एंड डिफेंस के लिए हमारे। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यहाँ पर कुछ इनके इवेंट्स है। ठीक है, तो आर्म फोर्स यहाँ पर रेजिमेंट के साथ यहाँ पर ये इवेंट्स इनके साथ जो भी है यहाँ पर ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और ये कंपनी ये बिजनेस से कितना कमाती है, इसके फंडामेंटल कैसे है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं शेयर का प्राइस दिखा देता हूँ। देखो 213 का प्राइस है और ये 1692 यानी 1692 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पर 213 का करंट प्राइस है। 144 लो जाके ये 226 तक आ चुका है। तो वहाँ से ये स्टॉक का पी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, अभी थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। बुक वैल्यू ठीक है, डिविडेंड बहुत ही कम देती है, कोई खास बात नहीं है डिविडेंड में। आरओसी आरओई काफ़ी कम है, यानी फंडामेंटली कंपनी थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईपीएस देख लो थोड़ा कम ही है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इतना खास नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो एक साल में देखो काफ़ी अप डाउन हमको नज़र आएगा ये स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर अगर देखेंगे देखो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कंपनी पर कर्जा कितना है ये भी हम देखेंगे। गुड क्वार्टर यहाँ पर बता रहा है, डिविडेंड पे आउट थोड़ा अच्छा है बता रहा है, लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू और ये सारी चीज़ें खराब नज़र आ रही है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ काफ़ी खराब है इसका और इक्विटी के यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेटर्स डेज हाई है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इसके अंदर नज़र आ रही है। ये सेम सेक्टर का इसके कंपनी के जैसे और भी कोई कंपनीज काम कर रही है इसके पीयर कंपैरिजन में ये सारी है। तो सबसे टॉप पे है कंपनी टाटा ई एल एक्स आई। ठीक है, तो टाटा ई एल एक्स ऐसा है। तो ये कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल की वजह से ये टॉप पे है, लीडर है कंपनी। ठीक है, तो 41,000 करोड़ का 41,623 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। और ये कंपनी देखो काफ़ी छोटी है उसके मुकाबले, बाकी सभी कंपनीज के मुकाबले ये थोड़ी कंपनी छोटी नज़र आएगी आपको। और अगर देखा जाए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो दिसंबर 2019 से लेके कंपनी का सेल लगातार घटते जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पर कोविड टाइम है, लेकिन उसके बाद भी देखो सेल्स में कोई अच्छी मूवमेंट या इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई। लेकिन यहाँ पर मार्च 2022 के बाद थोड़े अच्छे सेल्स नजर आ रहे थे और फिलहाल अभी अच्छे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब से सेल्स अच्छे नजर आए और जब से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े तभी शेयर ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया होगा, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल उसके पहले देखो कंपनी लॉस भी कर रही थी, नेट यहाँ पर कंपनी का लॉस हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है कंपनी का और बैच भी कम चुका रही है कंपनी, इंटरेस्ट कम पे कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो सेल्स कंपनी के 2010 से 52 करोड़ से कंपनी का यहाँ पर सेल गिर गया था। ठीक है, तो उसके बाद भी देखो कभी अप डाउन काफ़ी नज़र आया, लेकिन कंपनी का यहाँ पर सेल्स में
कोई यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट या अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। तो यहाँ पर सडनली कभी बढ़ जाते हैं सेल्स, कभी कम हो जाते हैं। तो मार्च 2020 में 149 करोड़ का कंपनी का सेल था, उसके बाद देखो गिरावट देखी। अभी फिलहाल टीटीएम काफ़ी अच्छा चल रहा है 151 करोड़ का। ठीक है, तो फिलहाल नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर मार्च 2020 के मुकाबले अभी भी, लेकिन फिर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट काफ़ी कम नजर आएंगे। स्टॉक ने देखो सालाना 10 साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 37% सालाना रिटर्न दिए हैं, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है 10 साल के हिसाब से। 5 साल के रिटर्न 12% है, तो ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड के टाइप में आपको रिटर्न दे दिया है। 3 साल के काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है 56%, एक साल में ये -2% लॉस इसने दिया है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर रिजर्व में कंपनी के पास 73 करोड़ से लेके अभी रिजर्व में काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, 284 करोड़ तक है। तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी पर लोन भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा लोन नहीं है। 2019 में, मार्च 2019 में 42 करोड़ था, उसके बाद कंपनी का लोन कम हो गया था। अभी फिलहाल देखो 15 करोड़ हो गया, फिर 16 करोड़ है। तो कंपनी पर थोड़ा लोन है, लेकिन वो भी कर्जा कम आराम से कर सकती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें भी अच्छी नज़र आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 60% से ज़्यादा है। एफआईज ने भी थोड़ा पैसा लगाया है 0.30 पर, और डीएज ने भी काफ़ी कम लगाया है 0.11%। पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है 39% का। ठीक है, तो जेन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पब्लिक है प्रमोटर के बाद। ठीक है, तो फिलहाल तो स्टॉक का यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ये मैं बता देता हूँ, और मेरी प्राइस इन्वेस्टमेंट क्या है ये मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको देखो स्टार्टिंग में, स्टार्ट इसका कब हुआ था, कब लिया था इसको, तो मैंने लिया था इसको जेन टेक्नोलॉजीज को 20 जनवरी 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये शीट में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 20 जनवरी 2021 के अंदर मैंने ये स्टॉक को लिया था। ठीक है, तो 20 जनवरी 2021 यानी वो टाइम पे इसको 92 के भाव पे मैंने इसको खरीदा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 90 के रेंज में था वो टाइम पे, तब मैंने इसको खरीदा था। लेकिन उसके बाद ये गिरावट में गिरा, काफ़ी ज़्यादा गिरा था। तो वो टाइम पे भी मैंने काफ़ी स्टॉक ऐड किए, शेयर्स ऐड किए, और इसको मैंने बेचा डायरेक्टली जून में। ठीक है, तो जून के अंदर मैंने जब जब गिरावट आई तब मैंने खरीदा, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट जून में इसको बेच दिया। तो जून के मैंने कौन से डेट को बेचा, तो 10 जून को मैंने बेचा इसको 95 के भाव पे। देखो 92 के आसपास खरीदा, 95 के आसपास बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर मुझे फायदा कितना हुआ, मैंने बेचा कितने पे, तो यहाँ पर देख लो मेरा एवरेज क्या बना। तो इसीलिए मैं खरीदता हूँ, गिरते स्टॉक को भी खरीदता इसीलिए हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो मैंने इसको जून में, मतलब जनवरी में खरीदा, जून में बेचा, मतलब 5-6 महीना तक, या 4-5 महीना, 5 महीना तो कम्प्लीटली इसको मैंने होल्ड किया। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 76.2 का यहाँ पर एवरेज प्राइस बन के आया। ठीक है, जब जब ये गिरावट में था तब मैंने इसको काफ़ी क्वांटिटीज खरीदी, और उसके बाद इसको 95 पे बेचा, तो मेरा 24% का यहाँ पर प्रॉफिट बन के आया। आज भी मैं ये स्टॉक को रखा रहता क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी अच्छी हो गई थी, तो इसको मैं रखा रहता तो 178% का रिटर्न होता। जून के बाद अगर देखा जाए तो लगभग मुझे 2 साल या 1.5 साल तो आराम से रखना पड़ता इतने रिटर्न लेने के लिए। 178% मुझे और रिटर्न चाहिए थे, तो मुझे और ज़्यादा इसको होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने रिटर्न चाहिए थे मैंने उतने तो ले लिए, लगभग 24-25% के आसपास के रिटर्न ले लिए। ठीक है, तो मिनिमम मुझे ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेने थे स्टॉक, तो इस वजह से ले लिया, और काफ़ी ज़्यादा ये गिरने के बाद ये फिर से रिवर्स आया था। ठीक है, उसके बाद ये अच्छे खासी मूवमेंट इसने दिखाई थी, तो इस वजह से ये स्टॉक में से जो मौका मिला तो उसमें मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट्स ही लेने, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और डोंट लूज मनी, ये वॉरेन बफेट का फर्स्ट रूल है, और सेकंड रूल है कि फर्स्ट रूल को मत भूलो। तो इसीलिए मैं पैसा गंवाना नहीं चाहता, जो भी है प्रॉफिट मिलता है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वॉरेन बफेट का ये फेमस रूल है, तो नेवर लूज मनी, तो लूज मनी नहीं करना है कभी भी मार्केट में, और नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। समझ गए, तो ये ज़रूर है, इसलिए मैं कभी पैसा ज़्यादा किसी भी स्टॉक में ओवर नहीं ये करता, और उसमें गंवाने का कभी चांस नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टॉक अगर अच्छा है, बिजनेस पे भरोसा है, फंडामेंटल पे भरोसा है, तो वो स्टॉक को मैं और खरीदता हूँ और उसको प्रॉफिट में ही निकालता हूँ। ठीक है, तो लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट ही लेना है, इस वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक को मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ। और अभी भी फिलहाल मेरे पास अच्छे स्टॉक है, और उनमें से भी प्रॉफिट होगा, उनके भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो उनमें भी जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको वहाँ पर बताते रहूँगा, जो भी अपडेट्स रहते हैं उसके बारे में बताता ही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे रिकॉर्ड्स के लिए वीडियो होते हैं कि मैंने कौन से स्टॉक में से आज तक प्रॉफिट लिए हैं, कौन से स्टॉक में आगे लेना है, और ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको देखने मिल जाएगी।
तो जेन टेक्नोलॉजी पे मेरा व्यू क्या है, मैं अभी इसको क्या सोचता हूँ, ये आगे क्या रिटर्न दे सकता है, तो इसके बारे में मेरा एक ही कहना है। देखो, अगर कोई ये रिटर्न जो मिल रहे हैं तो ये कुछ ही टाइम के अंदर मिले हैं, यानी यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ठीक है, 178%, तो ये जस्ट कुछ महीने होल्ड करता या 1 डेढ़ साल में होल्ड करता तो ये कुछ ही साल में ये मूवमेंट देता है, लेकिन उसके पहले देखो काफी ये दबा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप लोगे तो उसके बाद बढ़ना ही बढ़ना है। कभी कभी आपको एक ही रेंज में रहना पड़ेगा, काफी टाइम तक एक ही रेंज में वो प्राइस नजर आएगा और सडनली कभी बढ़ जाएगा। देखो, बहुत सालों से जो इन्वेस्टेड है उनको ये पता होगा कि देखो 2015 से जो इन्वेस्टेड है 55 का प्राइस था, उसके बाद यहाँ पर देखो स्टॉक काफी टाइम तक एक ही रेंज में चला, अप डाउन होता है, फिर एकदम एक सडनली बड़ी मूवमेंट आती है, फिर उसके बाद गिरावट आती है, फिर एकदम से सडनली बड़ी मूवमेंट आती है। तो इससे ये स्टॉक ने देखो अभी तक लाइफ में, अगर 2015 से लेके अभी तक अगर देखोगे, तो यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ पर ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं 6-7 साल के अंदर। 7-8 साल के अंदर अगर देखा जाए तो ये इसने 2-3 गुना पैसा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 7-8 साल से भी जो इन्वेस्टेड है उसका पैसा 2-3 गुना यहाँ पर बन गया है। तो इस वजह से आप अगर कोई भी स्टॉक को लेते हो, देखो फंडामेंटली ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसके सेल्स कैसे है, तो काफी अप डाउन होते हैं फंड, और यहाँ पर स्टॉक का पी महंगा नजर आ रहा है, वैल्यूएशन महंगा नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से आप इसको बाय करना है सेल करना है ये आप पर होता है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक कैसा है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मेरा एक ही कहना रहेगा, अगर आप स्टॉक लेते हो, अगर आपको ये स्टॉक पसंद आ रहा है, तो ये स्टॉक को देखो जब आपको लगे तो ये गिरावट में खरीदना है तो खरीद सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, तो फिलहाल ये स्टॉक को देखो मैं यहाँ पर ये 1 साल में 2% यहाँ पर इसने रिटर्न दिए, तो अभी भी मौका लग रहा है। तो जिनको लगता है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म भी करना है तो शॉर्ट टर्म में अगर ये अभी देखो 1 साल से कोई अच्छी मूवमेंट इसने दी नहीं है, और जब गिरावट में मिले तो खरीद सकते। तो बाकी आपकी मर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर मेरी ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फ्यूचर में मुझे लगे तो ये स्टॉक को अगर मुझे खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं गिरावट वाले शेयर खरीदता हूँ जो मेरे प्रॉफिट से वो और फिर से नीचे आ गया है, मेरे भाव से जो प्रीवियस भाव था या वो मेरे भाव के आसपास आ गया तो उसको मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। जो भी मेरे स्टॉक है मेरे वीडियो में आपको नजर आएंगे, वो सारे स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा, मेरी जर्नी बताऊंगा, मैंने कौन से स्टॉक में प्रॉफिट कर रहा हूँ और कौन से स्टॉक में प्रॉफिट करूंगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे देखने मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मेडो, थैंक यू, बाय बाय।